नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके रिस्ट वॉच की। आपकी कलाई में जो आप घड़ी पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, दोनों की हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका सलाहकार विजय मिश्रा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो क्यों नहीं प्रेस किया है? प्रेस इट राइट नाउ सो दैट यू कैन गेट आवर नोटिफिकेशंस। जब भी हमारा वीडियो लाइव हो, जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, तो वीडियो आपको राइट नाउ आपके पास मैसेज नोटिफिकेशन के रूप में जा सके और आपको पता चल सके कि आपके फेवरेट वास्ट्रो विजय के चैनल पर ये वीडियो आया हुआ है, ये जानकारी आ चुकी है, आप उस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज ही अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने के साथ। तो हम बात करते हैं रिस्ट वॉच की। क्या आप रिस्ट वॉच पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? और अगर आप रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आज तक अपने लाइफ के कई सारे इम्पॉर्टेंट पहलू आप मिस कर चुके हैं, कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें हो रही हैं आपके साथ, काम बनते बनते आपके बिगड़ जा रहे हैं, काम बनते बनते रह जा रहे हैं आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव में, लाइफ में, प्लस आपकी एजुकेशन में या आपके प्रोफेशन में, अगर चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हाथ से बाहर जा रही हैं, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द थिंग्स, पहला काम करिए, मार्केट से एक रिस्ट वॉच लेके आइए। और रिस्ट वॉच अगर आपके पास अपनी है उसको भी पहन सकते हैं। कब और पहनना कब तक है? आपको रिस्ट वॉच पहनना है कम से कम 6 महीने लगातार। अगर आप 180 डेज लगातार अपनी रिस्ट वॉच को धारण कर लेते हैं तो उसके बाद आप बताइएगा कि पहले से आपके लाइफ में चीज़ें प्रॉस्परस हुई या नहीं, आपके आय के साधन बढ़िया हुए या नहीं, आपके आय के साधन बढ़े या नहीं, आपके रिश्तों में, आपके लाइफ में पहले से चीज़ें इम्प्रूव हुई या नहीं। क्यों? घड़ी आखिर हमारे लाइफ में रोल क्या प्ले करती है इतना? आखिर मैं घड़ी पे इतना बात क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि घड़ी जो होती है ये एक लाइव चीज़ है। आपके बाकी चीज़ें जो होती हैं वो एक टाइम के लिए ऑन होती हैं, एक टाइम बाद ऑफ हो जाती हैं। चाहे आपकी कार हो, आपकी बाइक हो, आपका टीवी हो, पंखा हो, ये एक टाइम तक के लिए ही ऑन होता है, उसके बाद आप इसको ऑफ कर देते हैं। बट जो घड़ी होती है ये एक बार ऑन कर देते हैं तो टिक 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 ये तब तक चलती रहती है जब तक कि आपकी घड़ी सही रहेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी घड़ी सही रखनी है। घड़ी क्या बताती है? ये बताती है इंसान का समय, ठीक है ना। रियल टाइम जो बता रहा है कितने बजकर कितने मिनट हुए, ये तो वो समय चलता ही रहेगा। ये समय आप घड़ी पहनो या ना पहनो रुकने वाला नहीं है। लेकिन आपकी जो वॉच होती है, आपकी रिस्ट वॉच बताती है आपका टाइम, आप अपना टाइम अपने साथ लेके चल रहे हो, इसलिए आपको अपने हाथ में रिस्ट वॉच जरूर डालनी चाहिए। अब समय बदल रहा है, राहु प्रधान है कलयुग, तो बहुत सारे लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं। तो डिजिटल वॉच पहनने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप डिजिटल वॉच पहनते हैं तो ये राहु है, और राहु अगर आप अपने साथ 24 घंटे लेकर घूम रहे हैं तो दैट मीन्स आपने नोटिस किया होगा जितने लोग डिजिटल वॉच पहनते हैं सूनर और लेटर उनको कुछ ना कुछ चैलेंज हो ही जाते हैं। अगर आप भी एक डिजिटल वॉच पहनने वाले आदमी हैं और डिजिटल वॉच आप पहन रहे हैं तो पीछे फ्लैशबैक में जाइए और देखिए और नोटिस करिए कि डिजिटल वॉच पहनने के पहले आपकी लाइफ कैसी थी और डिजिटल वॉच पहनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने के बजाय घटिया हुई हैं, ख़राब हुई हैं। और कुछ ना कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस राहु की स्मार्ट वॉच दे ही देगी। अगर आप उसको रेगुलर पहनते रहते हैं तो रिस्ट वॉच पहनना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिस्ट वॉच खरीदना बंद कर दो, कंपनियाँ बनाना बंद कर दें, लेकिन रिस्ट वॉच पहनिए घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। फुल डे आपको पहनना है तो आपको पहननी चाहिए मोबाइल वाली वॉच जिसमें एनालॉग सुइयाँ होती हैं। जो सुइयों वाली वॉच होती है, सुइयों वाली जो घड़ी होती है, ये आपको पहनना चाहिए। जो सुइयों वाली घड़ी होती है, यदि आप इसको पहनते हैं तो पहली बात तो ये बुध का रूप है। जो समय होता है, घड़ी होती है, घड़ियाँ ज़्यादातर देखेंगे तो बुध का रूप है। और जो सुई वाली घड़ी होती है ये राहु ना होकर के केतु का रूप होती है।
और इसको जब आप सुबह नहा धो करके पहन लीजिए और शाम को जब आप सोने जाते हैं तब तक पहने रहिए। और इसके पहने रहने से क्या होगा कि आपकी घड़ी, आपका समय आपके साथ चलेगा। और घड़ियाँ जो आपकी हों कैसी हों, घड़ी का आपका ना तो चमड़े का बेल्ट होना चाहिए, ना रबड़ का इसका पट्टा होना चाहिए। घड़ी ऐसे लें जिसकी जो बेल्ट हो वो चैन हो, मेटल की होनी चाहिए, क्योंकि रबड़ और चमड़ा बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन जो मेटल की चैन होती है, मेटल की जो स्ट्रिप होगी आपके घड़ी में, वो इंसुलेटर ना होकर के गुड कंडक्टर होती है। तो आपकी घड़ी का जो करंट है, जो घड़ी की एनर्जी है, वो आपके कलाई के थ्रू आपकी बॉडी में वो ट्रांसफ़र करेगी। तो आपका टाइम अपने साथ आप लेके चलेंगे और अपनी बॉडी अपनी ऑरा के साथ जोड़ कर चलेंगे। इसलिए आपको घड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। घड़ी आपको पट्टे वाली नहीं पहननी चाहिए, घड़ी आपको प्लास्टिक के बेल्ट वाली नहीं पहननी चाहिए, चमड़े की बेल्ट वाली नहीं पहननी चाहिए, चमड़े के स्ट्रिप वाली बिल्कुल ना पहने, मेटल स्ट्रिप वाली घड़ी पहने। और मेटल स्ट्रिप की जो घड़ी आप पहनते हैं, इस घड़ी को नहाने के बाद लेकर के सोने तक आप पहने, 6 महीने लगातार पहने। क्यों पहने? क्योंकि जब आप कोई हैबिट बनाते हैं तो 43 डेज़ के बाद आपके हैबिट में वो चीज़ें शामिल होती हैं और 6 मंथ लगेगा आपकी घड़ी को आपके जीवन में कुछ अमूल चूल परिवर्तन करने में। तो 6 मंथ का टाइम आप टेस्टिंग के लिए रखिए। अब जब आप घड़ी पहनते हैं तो आपकी घड़ी आपका टाइम अपने साथ चलना शुरू कर लेती है। इस टाइम आपको क्या करना है, ये घड़ी सुई वाली हो, स्मार्ट वॉच ना हो, घड़ियों का जो डायल होता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार लोग घड़ी का डायल अंडे के जैसा ले लेते हैं, घड़ी का डायल चंद्रमा के जैसा ले लेते हैं, हाफ मून, घड़ी का डायल हेक्सागोनल ले लेते हैं। तो जो घड़ी का डायल हो वो सर्कुलर होना चाहिए। जो चीज़ें गोल होती हैं वो बुध का रूप होती हैं। तो आपको घड़ी का डायल गोल लेना चाहिए। घड़ियों में जो नंबर होते हैं, ठीक, नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। आपकी घड़ी के जो नंबर हों उसमें आप ध्यान दें, 3, 6, 9, 12, ये 4 नंबर घड़ी में ज़रूर होने चाहिए। और अगर ये 4 नंबर किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं तो 6 और 12 आपकी घड़ी में ज़रूर होना ही चाहिए। 6 होता है शुक्र का नंबर, 3 होता है गुरु का नंबर, 9 होता है मंगल का नंबर। तो ये आपको दिखाते हैं ज्ञान, सुख और ताकत। आपके अंदर ज्ञान भी रहेगा, सुख भी रहेगा, जीवन में सुख सौभाग्य मिलता रहेगा और आपके अंदर पौरुष की भी कमी नहीं रहेगी। तो 3, 6, 9, 12 ये 4 नंबर हों आपकी घड़ी में तो सर्वश्रेष्ठ। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी घड़ी में 6 और 12 जरूर होने चाहिए। और कोशिश करें कि कुछ घड़ियों में क्या होता है, 3 नंबर जो होता है वो कट जाता है। 3 नंबर की जगह पे डेट या डे, तारीख और दिन आ जाता है, जिसकी वजह से कोई एक नंबर 3 या 6 कट जाता है। तो ऐसी घड़ी आपको नहीं लेनी है। आप वो घड़ियाँ भी ले सकते हैं जिनमें रोमन में नंबर लिखे होते हैं। रोमन में नंबर अगर लिखा है तो इट मीन्स ये दूसरे देश की भाषा है। तो रोमन नंबर वाली घड़ियाँ उन लोगों को ज़रूर पहनना चाहिए जिनका फॉरेन से कोई कनेक्शन है, ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उनकी घड़ियों के जो नंबर हो रोमन में हो तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद है, सर्वश्रेष्ठ सपोर्ट करेंगे। घड़ियों के डायल की साइज़ क्या होनी चाहिए? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग छोटे डायल की घड़ी पहनते हैं, बहुत सारे लोग बड़े डायल की घड़ी पहनते हैं। तो जो घड़ी होती है, घड़ी का जो डायल होता है, डायल की साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी घड़ी का डायल बहुत छोटा है, जैसे पहले लेडीज़ होती थी हमारी सोसाइटी में, पहले लेडीज़ें छोटे डायल की घड़ियाँ पहनती थी। तो यदि आप छोटे डायल की घड़ी पहनते हैं तो इसका मतलब है आप यूनिवर्स को अपना समय छोटा रखने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको छोटे टारगेट देगा, छोटी अचीवमेंट देगा और आपकी लाइफ में चीज़ें हमेशा छोटी ही रहने वाली हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप अपने डायल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मीडियम रेंज में ले जाते हैं, तो आप यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे चीज़ें मीडियम रेंज में चाहिए। और मीडियम रेंज में ही चीज़ें आपको यूनिवर्स देता है। उन्हीं चीज़ों में आप खाते पीते और अपना टाइम बिताते रहते हैं। लेकिन जब आपकी घड़ी का डायल 40 mm 42 mm हो जाता है तो ये लार्ज डायल हो जाता है। अब यूनिवर्स को मैसेज जाना शुरू होता है कि आपको चीज़ें बड़ी चाहिए, यू नीड द थिंग्स इन लार्ज मूड, लार्ज रोल। तो चीज़ें आपको मांगते भी आप बड़ी साइज में है, किंग साइज में, और यूनिवर्स आपको देता भी है किंग साइज में। तो घड़ियाँ
आपने समझा घड़ियों का जो डायल है, डायल की साइज कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। छोटे डायल की घड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। अब कुछ लोगों की घड़ी का जो डायल होता है ना बहुत बड़ा होता है, जिनकी घड़ियों का डायल बहुत बड़ा होता है वो पूरा हाथ की जो कलाई होती है उसको कवर करके रखता है। तो ऐसे लोग बहुत बड़े हवाबाज होते हैं, भौकाली होते हैं। ऐसे लोगों को बेस्ट प्रोफाइल होती है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग क्या करते हैं, हवा बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसी घड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, इससे इनके प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट होता है। लेकिन अगर आप किसी को देख रहे हैं बहुत बड़े डायल की घड़ी पहना हुआ है तो ये समझ लीजिए कि वो आदमी हवाबाज है। वो आदमी बातें ज़रूर कर रहा है लेकिन थोथा चरा बाजे घना। ठीक है, उसके पास होंगे 100 रुपये, वो दिखा रहा है कि 1000 रुपये है मेरे पास, होंगे उसके पास 1 लाख रुपये और शो ऑफ ऐसे करता है जैसे मैं उसके पास 10 लाख रुपये पड़े हों। तो ऐसे लोग शो ऑफ करने वाले होते हैं जिनकी घड़ियों का डायल बहुत बड़ा होता है, और जिनका डायल बहुत छोटा होता है वो छोटी सोच में रखते हैं अपने आप को, भी छोटी ही चीज़ें मांगते हैं कि हे ईश्वर मुझको एक टाटा की नैनो दिला दो। अब नैनो बंद हो गई तो कहेंगे मुझे काम करो ईश्वर अल्टो कार दिला दो। वो छोटी सोच मांगेंगे, ईश्वर भी कहे ठीक है तो छोटा सोच मांग रहे, जल्दी छोटी चीज़ दे दो और ये खुश हो जाए। इसलिए घड़ी का डायल राउंड होना चाहिए और 40-42 mm के आसपास होना चाहिए। आज आप देखेंगे तो बहुत सारी लेडीज़ें हैं वो भी बड़े डायल की घड़ियां पहनने लगी हैं। पहले लेडीज़ें छोटी डायल पहनती थी बट अब वो भी नहीं पहनती है। तो समय के साथ चीज़ें लोगों की जागरूकता में आ रही हैं और लोग बदल रहे हैं। कुछ लोग अपनी घड़ी का जो टाइम होता है वो 5 मिनट पीछे रखते हैं और कुछ लोग अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे रखते हैं। तो अगर आपकी घड़ी का टाइम 5 मिनट पीछे है ये भी नहीं सही है, और अगर आपकी घड़ी का टाइम 5 मिनट आगे रखते हैं तो भी नहीं सही है। अगर आप घड़ी के पीछे रखते हैं तो क्या होगा, आप समय से पीछे चलेंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी और निकल जाएगी, आप पिछड़ जाएंगे। ट्रेन आई चली गई लेकिन आप स्टेशन पर पहुँचे ही नहीं होंगे। लेकिन जब आप अपनी घड़ी का टाइम 5 मिनट आगे रखते हैं तो भी आप समय से आगे चल रहे होते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा आपके जीवन में दौड़ भाग बढ़ जाती है। आप अपने आप को आगे रखने के चक्कर में अपनी एनर्जी, अपना ब्रेन बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं। ठीक है, तो अपनी घड़ी को ऑलवेज मोबाइल से या टीवी से मैच करके रखिए। अपनी घड़ी को राइट टाइम पे रखिए, ना आगे ना पीछे। घड़ियाँ हमें कैसे पहनना चाहिए अपने कलाई में? अपनी कलाई में जो आप घड़ी पहनते हैं, घड़ी हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए, ना कि नीचे की ओर। बहुत सारे लोग अपनी घड़ी को ऐसा रखते हैं कि नीचे यहाँ रहती है घड़ी, तो अपनी घड़ी को नीचे की ओर रखते हैं। और जब आप अपनी घड़ी को नीचे की ओर रखते हो तो आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं अपने टाइम को ऊपर नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा समय जैसा चल रहा है ना, इसको इससे लोअर प्रोफाइल पे लेके चलो, मैं उसके साथ भी ओके हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका समय और अच्छा हो, आपका समय ऊपर की ओर चले, तो आपको अपनी डायल को हमेशा ऊपर की तरफ रखने की ज़रूरत है। अपना डायल कभी भी नीचे की तरफ मत रखिए। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। एक, आपका जो घड़ी का चेन है या पट्टा है या बेल्ट है लूज होगा तो भी घड़ी आपकी घूम के बार बार नीचे की तरफ आ जाएगी। तो अपने चेन को टाइट करके रखिए सो दैट आपकी घड़ी जब आपने ऊपर बांधा तो ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि घड़ी किस हाथ में पहने, दाएं हाथ में या बाएं हाथ में पहने। तो जब आप अपने किसी भी हाथ में घड़ी पहनते हैं, राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। जब आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो आप देखिए, यदि आप दाएं हाथ वाले हैं, राइट हैंडेड हैं, तो अभी तक आपने जीवन में सारा काम दाएं हाथ से किया है। इट मीन्स आपने अपना बायां ब्रेन अभी तक एक्टिव किया है। तो आपका दायां जो ब्रेन है, राइट साइड का ब्रेन है, वो भी अनयूज्ड है या बहुत कम एक्टिव है। तो आप क्या करें, अब आप बाएं हाथ में घड़ी पहनेंगे तो आपका दायां ब्रेन एक्टिव होगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप अपनी घड़ी को, यूनिवर्सली लोग क्या करते हैं, बाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं। बाएं हाथ में घड़ी पहन के आप अपना दायां ब्रेन एक्टिव कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग दाएं हाथ में घड़ी पहन करके अपना बायां जो ब्रेन है, बायां ब्रेन का जो पोर्शन है उसे एक्टिवेट करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन का जो दोनों पोर्शन है, राइट और लेफ्ट, दोनों के दोनों एक्टिव होंगे। जब दोनों एक्टिव होंगे तो आपके पास क्या होगा, सोचने समझने के लिए ब्रेन का जो स्पेस होगा बढ़ जाएगा। तो जैसे आपके घर में राइट में लोग रह रहे थे, लेफ्ट में खाली था, तो आपने लेफ्ट वाला एरिया भी यूज में ले लिया, खाली कर लिया,
तो अब आपके घर में ज़्यादा लोग रह सकते हैं, ज़्यादा कंफर्ट्स में लोग रहेंगे, ज़्यादा खुल करके लोग रहेंगे और आपको बड़ा घर मिल गया। इसी तरह से आपके दिमाग को सोचने समझने के लिए भी ज़्यादा समय, ज़्यादा शक्ति मिलेगी। तो आपको देखना है कि आप घड़ी किस हाथ में पहनना चाहते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि घड़ी मैं कितने रुपए का लूँ। आपकी इनकम है लाख रुपए, घड़ी आपने पहना हुआ है 100 रुपए का, तो भाई एक फिल्म में डायलॉग है ना कि घड़ी 500 रुपए की हो या 50,000 रुपए की हो, टाइम तो दोनों सेम बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दोस्त, सपोज करिए 2 दोस्त हों, एक दोस्त 500 की घड़ी पहना है, एक दोस्त 1 लाख की घड़ी पहना है, तो 500 वाला जो है, जो घड़ी पहना है वो 500 वाले का टाइम बता रहा है, और जो लाख रुपए का घड़ी पहना है वो लाख रुपए वाले का टाइम बता रहा है। तो आपकी घड़ी आपका टाइम बताती है। इसलिए जब भी आप घड़ी पहनते हैं, घड़ी खरीदते हैं, अपनी इनकम का मिनिमम 5% घड़ी पे खर्च करिए। बेहतर होगा अपनी इनकम का 20% अपनी घड़ी पे खर्च करिए, दैट विल बी बेस्ट। बट अगर आपके पास और भी खर्चे हैं, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट अपनी इनकम का 5% अपनी घड़ी पे खर्च करिए जब भी आप घड़ी खरीद रहे हैं तब। तो अभी तक हमने बात किया कि घड़ी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, घड़ी के नंबर्स कैसे होने चाहिए, घड़ी हमें कहाँ पहननी चाहिए, घड़ी हमें क्यों पहननी चाहिए, अब घड़ी के डिजिट्स नंबर्स कैसे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि घड़ी का कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो घड़ी का कलर, यदि आपके पास ज्योतिष की या न्यूमरोलॉजी की बेसिक जानकारी है तो आप ये जान लीजिए कि आपका कौन सा ग्रह या कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, ठीक है। उसके आधार पर आप अपनी घड़ी का सिलेक्शन कर सकते हैं, या आपका प्रोफेशन कौन सा है, आप काम कौन सा करते हैं, उसके हिसाब से भी आप अपनी घड़ी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर होता है सूर्य का, 2 नंबर होता है चंद्रमा का, 3 नंबर होता है गुरु का, 4 नंबर होता है राहु का, 5 नंबर होता है बुध का, 6 नंबर होता है शुक्र का, 7 नंबर होता है केतु का, 8 नंबर होता है शनि महाराज का, 9 नंबर होता है मंगल का। अब अगर आपके घर में आपको कोई बच्चा है, ठीक है, आपका बच्चा बहुत साइलेंट रहता है, एक्टिव नहीं है, तो आप उसको मंगल की या गुरु बृहस्पति की, ठीक है, पीले कलर की या लाल कलर की घड़ी पहना दो। वो क्या करेंगे, वो उसके अंदर एनर्जी देंगे, और एनर्जी होगी तो अपने आप वो दौड़ना भागना शुरू कर देगा, एक्टिव हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। तो जैसे आप अपने बच्चे को मंगल का या गुरुदेव बृहस्पति का नंबर या उनके कलर वाला घड़ी पहनाते हैं, वो एक्टिव हो जाएगा तो उसकी जो लेवल ऑफ एक्टिवनेस वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आपका बच्चा बहुत ही शैतान है, बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही वो परेशान करने वाला है, ओवर एक्टिव है, तो आप उसे क्या करें, आप उसे चंद्रमा या शुक्र इनके सफ़ेद कलर की घड़ी पहना दें, सिल्वर कलर की घड़ी पहना दें, या लाइट पिंक कलर की घड़ी पहना दें। आपका बच्चा हो या आपका हस्बैंड हो, जो भी है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य अच्छे हैं, कारक हैं, चंद्रमा अच्छे हैं, कारक हैं, मंगल अच्छे हैं, कारक हैं, बुध अच्छे हैं, कारक हैं, बृहस्पति अच्छे हैं, आपकी कुंडली के लिए वो कारक हैं, 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस के लॉर्ड हैं और बैठे भी सही जगह पे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए कारक हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, या शनिदेव अच्छी जगह पे बैठे हैं, कारक हैं, राहु केतु अच्छे हैं, कारक हैं। तो आप इनके जो कलर हैं उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कलर की घड़ी पहन करके भी आप अपने लक को एनहेंस कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशन वाइज देखना चाहें तो अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं, चाहे सरकारी में है चाहे प्राइवेट में है, आप कोई बड़े अधिकारी हैं, A क्लास B क्लास अधिकारी हैं, तो आपको अपना सूर्य अच्छा रखना चाहिए। सूर्य अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको रेड कलर का डायल वाला घड़ी या रेड कलर के चैन वाली घड़ी, ऐसी घड़ी जिसका डायल भी रेड हो और जो उसका जो चैन होता है, पट्टा होता है, मेटल चेन, वो भी रेडिश होना चाहिए। रेडिश नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आपका डायल रेड कलर का होगा, तो आपके लिए वो सपोर्टिंग रहेगा, आपको सूर्य का सपोर्ट मिलता रहेगा।
आपको आपके बॉस का सपोर्ट मिलता रहेगा, आपको आपके पिता का सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर आप कोई ऐसे काम में है जहाँ पर चंद्रमा का काम है, जैसे आप केमिकल में हैं, रस रसायन औषधि में हैं, मेडिसिन में हैं, या आप किसी दूध डेयरी वाले जैसे बिजनेस में हैं, ठीक है, तो आपको वाइट कलर, चंद्रमा के कलर की जो वाइट कलर की घड़ी होती है वो पहनना चाहिए। अगर आप सेना, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री में है, या कहीं ऐसे काम है जहाँ पर ब्रेव एंड बोल्ड साहसिक काम किए जाते हैं, तो आपको नारंगी कलर की या रेड कलर की घड़ी पहननी चाहिए। ब्राउन कलर की घड़ी आपको पहनना चाहिए, ये आपके लिए सपोर्टिंग रहेगी। अगर आप सीए हैं, अकाउंट्स में हैं, आपका काम डीलर का है, ट्रेडिंग का है, ठीक है, शेयर सट्टा मार्केट, इनसे आपका जुड़ा हुआ काम है, तो आपको बुध का कलर ग्रीन कलर का पहन सकते हैं, या राहु का जो कलर होता है हल्का स्मोकी टाइप का, उस कलर का भी आप पहन सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से हैं, लॉटरी से, सट्टे से जुड़े हुए हैं, तो आप राहु का कलर स्मोकी धुआं कलर का जो होता है वो आप पहन सकते हैं। ग्रे कलर की घड़ी पहन सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपके लक को बूम बूम करेगा, ठीक है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा हैं, संत हैं, पंडित, पुरोहित, पुजारी हैं, तो आपको पीले कलर की घड़ी पहननी चाहिए, जिससे आपका गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव रहे और आपको गुरुदेव बृहस्पति की कृपा सदैव घड़ी के थ्रू मिलती रहे। अगर आप कोई लेडीज इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से जुड़ा आपका कोई काम है, या आपका डेयरी का बिजनेस है, तो आपको लाइट पिंक या प्लेटिनम कलर की घड़ी पहननी चाहिए। इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा। और अगर आप इंजीनियर हैं, टेक्निकल हैं, कोई टेक्निकल काम करते हैं, मशीनों से जुड़ा कोई काम करते हैं, पेट्रोल पंप से जुड़ा, ऑयल से जुड़ा, रिफाइनरी से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपको शनिदेव का जो काला कलर, ब्लैक कलर होता है, इस कलर का डायल पहनना चाहिए घड़ी के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आप अकल्ट से जुड़े हैं, अकल्ट मीन्स ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विद्या, और आप घड़ी पहनते हैं, तो आप केतु का पहन सकते हैं। केतु के लिए भी आप ब्राउन का यूज कर सकते हैं। दैट विल बी सपोर्टिंग, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू आल्सो। आप बृहस्पति का कलर पहनते हैं, वो भी केतु को सपोर्ट करेगा। और जिन लोगों को एक स्टैंडर्ड कलर लेना हो कि मैं सारे बैलेंस चाहता हूँ, तो वो लोग एक ऐसी घड़ी का सिलेक्शन करें जिसका जो चैन हो वो गोल्डन और सिल्वर हो, ठीक है। गोल्डन सिल्वर आपका डायल हो, गोल्डन सिल्वर आपकी चैन हो, ऐसी घड़ी सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। सभी इसको पहन सकते हैं। घड़ी आप जब भी पहन रहे हैं तो कब पहने, शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन पहने, और ख़ास करके बुध की हो रहा हो तब पहने। इससे आपकी घड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। घड़ी क्या है, घड़ी एक तरह का गहना है। पहले लोग, महिलाएं तो क्या है, महिलाएं तो बहुत सारे गहने पहन लेती हैं, लेकिन पुरुष बहुत हुआ तो एक रिंग या गले में कोई चैन, यही पहनते हैं। लेकिन घड़ी जो होती है एक तरह का गहना है, तो बहुत सारे लोग गहने को समझ करके ही इसको उतार करके रख देते हैं। खास करके महिलाएं शादी वगैरह में घड़ी पाती थी गिफ्ट के रूप में, और जब अपने घर आती थी तो उसको उतार के रख देती थी। सालों सालों घड़ी पहनी नहीं जाती थी। तो आपसे मेरी एक सलाह है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी घड़ी को पहने, अपनी घड़ी को बक्से के अंदर बंद करके मत रखें। अपनी घड़ी को पहने, उसको मेंटेन रखें। उसका सेल खराब अगर ख़त्म हो गया है, सेल नया लगवाएं, और सेल नया लगवा करके अपनी घड़ी को यूज करें। 6 मंथ कंटिन्यू यूज करें। उसके बाद आप उसका थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ठीक है। बट घड़ी का यूज करें, रेगुलर यूज करें, सो दैट आपकी घड़ी आपके टाइम को चेंज कर सके, आपके टाइम को अच्छा कर सके। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड अबाउट रिस्ट वॉच एनालिसिस। आगे हम और भी बातें बताएंगे कि कौन सी घड़ी आपको कैसे प्रॉब्लम देती है, कैसे आपको घड़ियों का सिलेक्शन करना चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी घड़ी आपको लेनी चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए घड़ियों के अंदर क्या देखना चाहिए। बट आज के लिए यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। आई होप आप सब जल्द ही घड़ी पहन के मिलेंगे। और मैं आप सबको मेरी आप सबसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपनी घड़ी पहने हुए एक फ़ोटो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें सभी लोग अपनी अपनी, सो दैट मैं जान सकूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों ने घड़ी पहनना शुरू कर दिया। जय श्री राम।